सऊदी गवर्नमेंट दज्जाल के वेलकम करने की तैयारियां कर रही है। दज्जाल का सफ़ेद महल अब पूरी तरह सऊदी अरब में तैयार हो चुका है और ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद सऊदी गवर्नमेंट के हुक्म पर तामीर किया गया है। मस्जिद नबवी से सिर्फ चंद ही किलोमीटर दूर जबल हबशी नामी पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। ये महल ख़ास ख़ास दज्जाल के लिए बनाया है, क्योंकि दज्जाल जब मदीना पाक पर हमला करने का इरादा करने से आएगा तो इसी महल में ही क़याम करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बे क़यामत की 10 बड़ी अलामात में से एक अलामत दज्जाल का ज़ाहर होना भी है। दज्जाल का फितना तारीख़ इंसानी की इब्तदा से लेकर इंतहा तक के तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना है, जिसकी बड़ाई और शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितना से डराया था। दज्जाल का मानी है बहुत ज़्यादा झूठा शख्स, क्योंकि दज्जाल भी हक के साथ बातिल को मिलाकर झूठ बोलेगा, इसलिए उसे दज्जाल कहा गया है। ये अव्वलन खुद को मोमिन ज़ाहिर करेगा और लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा, लेकिन फिर नबूवत का और आखिरकार अल-वहियत यानी खुदाई का दावा करेगा। मशहूर है कि उसकी असल जहूद से होगी। हकीम अल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दज्जाल दो किस्म के हैं, छोटे और बड़े। छोटे दज्जाल बहुत हुए और होंगे। हर झूठा नबी, झूठा मौलवी, सूफ़ी जो लोगों को गुमराह करें वो दज्जाल हैं। बड़ा दज्जाल सिर्फ एक है जो दावा खुदाई करेगा। ये महल सऊदी हुकूमत की जानिब से बनाया गया है। जब इस महल की तामीर शुरू हुई तो कई मजहबी रहनुमाओं ने और दीगर अहम हुकूमती अफराद की जानिब से इस महल की तामीर की शदीद मुखालफत की गई। कहा गया तो इस महल की तामीर रोकी जाए या फिर इस महल का मकाम तामीर तब्दील किया जाए, लेकिन सऊदी हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेगी और ये महल तामीर होगा, जिसकी कोई तारीख मौजूद नहीं या शायद शाया नहीं की गई। ये महल बनने के बाद से अब तक वीरान पड़ा है। इसकी जानिब सिर्फ एक ही रास्ता जाता है जो बंद पड़ा है और कोई भी शख्स इस महल में दाखिल नहीं हो सकता। इस महल में एक हेलीकॉप्टर भी मौजूद है और अगर इस महल में देखा जाए तो महल त्रिकोणी तर्ज पर बना हुआ है और इसमें दज्जाली निशानात की भरमार है, यानी कि हर तरफ दज्जाल के निशानात, दज्जाल की अलामात दिखाई गई हैं। ये महल रात के अंधेरे में भी दिन की तरह रोशन नज़र आता है। जदीद तरीन सहूलियत से भी आरास्ता है, लेकिन यहाँ कोई आबाद नहीं है। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान किरदा अलामात को देखते हुए जहाँ के मकामी लोग भी इस महल को दज्जाल का महल कहते हैं। अब आप जहाँ ये बात भी सोच रहे होंगे कि आखिर सिर्फ मदीना पाक ही क्यों, दज्जाल और उसका लश्कर मक्का मुकरमा नहीं जाएगा, तो ज़हन नशीन कर लीजिए कि यहूदियों का मानना है कि मदीना मुनव्वरा किसी ज़माने में उनकी बस्ती थी, जो कि इस्लाम के आने के बाद उनसे छिन गई। इसलिए वो चाहेंगे कि मदीना मुनव्वरा पर हमला करके यहाँ कब्ज़ा किया जाए और दोबारा आबाद हुआ जाए। इसलिए वो मक्का मुकरमा का रुख नहीं करेंगे। काश के जितनी इज़्ज़त हमारे दिलों में सऊदी अरब जैसी मुक़द्दस जगह की है, उतनी इज़्ज़त के काबिल इस मुक़द्दस मकाम की हुकूमत भी होती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। खिलाफते उस्मानिया को पारा पारा करने वाले आल सऊद असल में आल सऊद नहीं बल्कि आल जहूद हैं।
उनमें अच्छे और बहुत काबिल एहतराम बादशाह भी गुजरे हैं, जिनमें शहीद शाह फैसल रहमतुल्लाह अलैह का नाम रहती दुनिया तक मुसलमानों के लिए एक मशाल राह साबित होगा। मगर आल सऊद के यहूदी नवाजों ने इन्हें बिना बख्शा और रास्ता से हटा दिया। दज्जाल की एक आंख शैतानी आंख यानी आल सीइंग आइज यानी एक आंख जो सब देख रही है, और यहूदियों के नज़दीक इसका मतलब है नौज बिल्ला एक आंख वाला खुदा जो सब देख रहा है, जबकि हमारे नज़दीक ये एक फैशन है। आल सऊद ने यहूद की खुशनुदी के लिए इस वक़्त खिलाफत आसमानिया को ज़वाल पसीर कर दिया था। जब खिलाफत आसमानिया अपने कमज़ोर तरीन दौर से गुज़र रही थी, उस वक़्त यहूदी बारहा इसके ख़िलाफ़ साजिशें करते रहते थे, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा वाज़ेह अल्फाज में ये बात कही कि जब तक ये खिलाफत का निज़ाम मौजूद होगा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तब उनसे पूछा गया कि खिलाफत आसमानिया तो अपने कमज़ोर तरीन दौर से गुज़र रही है, फिर इससे यहूदियों को किस तरह का ख़तरा लाहक हो सकता है? तो जवाब दिया गया कि आज खिलाफत आसमानिया कमज़ोर ही सही, लेकिन मुसलमानों को खलीफा वक़्त की तरफ से एक आवाज़ जाएगी और तमाम के तमाम मुसलमान सब कुछ छोड़कर मैदान में निकल आएंगे। तब इसी आल सऊद ने खिलाफत आसमानिया का तख्ता उलट दिया। गुज़श्ता बरसों से सऊदी हुकूमत मतद महकमों के लोगोज़ तब्दील करके उनमें एक आंख शामिल कर चुकी है। सऊदी अरब अब हाथों से जा चुका है, तो किसी और तौर पर भी गलत नहीं, बस बज़ाहिर एक इस्लामी रियासत का नमूना पेश किया जा रहा है। अंदर से हुकूमतें किसी और के कंट्रोल में हैं। मौजूदा सऊदी फरमानरवा मोहम्मद बिन सलमान इस्लाम की बाक़ियात भी ना रहने देता। अगर हमारे मदीना और मक्का अल्लाह की हिफाजत में ना होते, आज इसी सब गंदगियों की इजाज़त दी जा रही है जो आज से 1400 साल पहले हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मटा कर गए थे, यानी शराब खाने, फहाशी के अड्डे, मखलूत महफिलें और नाच गाने की इजाज़त, औरतों को आज़ादी, सिनेमा घरों का खोले जाना। गरज इस वक़्त मोहम्मद बिन सलमान अपने वक़्त के बदतरीन दौर से गुज़र रहा है।